हेलो गाइस, आप कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त बिंदास झकास होंगे। पिछली क्लास में हम सभी लोग ट्रेनिंग मतलब जो डीएलएड कर रहे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम लोग मैथमेटिक्स लेकर आए थे और उस मैथमेटिक्स क्लास का जो टॉपिक था वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। वो क्या था? चर राशि का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप का व्यंजकों का गुणनखंड, साथ ही द्विघाती त्रिपदी जो आपके पास व्यंजक होते हैं उनका गुणनखंड। ये हमारा टॉपिक था और उसमें हमने आपको बताया था कि 8 हमके सब टॉपिक्स हम सभी के, उसमें से मैंने आपको 5 सब टॉपिक्स का डिस्कशन किया था, समझाया था एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन के साथ। आज मैं आपको फिर उसके आगे लेके चलूंगा। जो बचे 3 हमारे सब टॉपिक्स हैं उनका मैं चर्चा करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाले घंटे को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाले नए नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है 6th नंबर, वो है क्या आपका? व्यंजक। ठीक है, व्यंजक a² - 2ab + b² के प्रकार का गुणनखंड, प्रकार का गुणनखंड। ठीक है, ये आपका आज का सब टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे इस टाइप के a² - 2ab + b² प्रकार के जो भी व्यंजक होते हैं, जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अंग्रेजी में बात करें तो जो होते हैं उनका हम गुणनखंड फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्ड भी डिस्कस कर दूं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसको बात करें तो इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के होंगे, बेसिक किए होंगे तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। हम एग्जांपल पर जाने से पहले मैं एक बार डिस्कशन करूंगा। सर्वसमिका बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वसमिका। ये सर्वसमिका होता है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में? आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइडेंटिटी। तो मैथमेटिक्स में हम शुरू से क्लास 7 से 6 में तो संभव नहीं होता है, लेकिन 7, 8, 9 एवं हम शुरू कर जाते हैं आइडेंटिटी पढ़ना, सर्वसंख्याएं पढ़ना। तो बेसिक जो सर्वसंख्या होती है हमारी क्या होती है? a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। ये लगभग हमारे जो बेसिक स्टार्टिंग जो आइडेंटिटीज हैं इन्हीं को हम आइडेंटिटीज बोलते हैं या हिंदी में सर्वसंख्या बोलते हैं। तो ये हमारे पास इनमें से एक सर्वसंख्या है, आइडेंटिटी है a² - 2ab + b²। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स होंगे इस फॉर्म का होगा और इस फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा। तो उसको हम कैसे फैक्टराइज कैसे गुणनखंड करेंगे, उसको कैसे गुणा के रूप में खंडित करेंगे, इसको हमको देखना है। तो चलिए मैं एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं और आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? x² - 24x + 144। ये हमारे पास एक क्या हो गया? एक क्वेश्चन हो गया, इसको कह सकते हैं व्यंजक हो गया। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको आप कैसे फैक्टराइज करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पहला टर्म है क्या है? इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, सॉरी चर नहीं, अचर कह सकते हैं इसको हम। अचर को अचर, ठीक है, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, मींस ऐसा वो संख्या या ऐसा वो अंक या संख्या बोल सकते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, और मतलब नहीं, अचर मतलब बदलना, मतलब ऐसी चीजें जिनकी मान या वैल्यू कहीं ना बदलती हो उसको अचर बोलते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब क्या हो गया? चर। ठीक, जिसकी मान बदलते रहते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इसमें जो कांस्टेंट नंबर होता है, यहाँ 1, 2, 5 जो भी हम लिख सकते हैं वो नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन में भी नजर नहीं आ रहा। बेशक यहाँ पे x²
साथ मल्टीप्लाई के गुणा के रूप में कोई भी अंक नहीं है। तो ये अलग टाइप है, ठीक है। मैं इसके आगे भी एक और बताऊंगा जहां पे यहाँ एक अंक आएगा, फिर उसके यहाँ कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। इत्मीनान से धैर्य से देखिए क्लास को, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको जरूर से समझ में आएगा। तो चलिए हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, हम इस फार्मूले पर चलेंगे। तो ये देखिए x स्क्वायर है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से बेशक लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा फार्मूला क्या है 2ab, तो 2 तो हमारे फार्मूले में दिया हुआ है। पहला टर्म हमने यहां से आसानी से निकाल लिया x, और हमारे पास आगे बचा क्या, b निकालना है, 2ab बचा। इस फार्मूले के हिसाब से यहां b आना है, क्या आएगा, यही बात है, यही b को निकालना अगर आप सीख जाएंगे तो फैक्टराइज भी करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा से एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं कैसे b निकालेंगे। सपोज मान लीजिए हमारे फार्मूले में क्या है 2ab, और उसके इक्वल टू हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 24x दिया हुआ है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक रूप में यहाँ क्या मिल गया है x, तो हम a की जगह यहाँ क्या कर दें, वैल्यू को पुट कर दें इनटू b इक्वल टू 24x। अब हमारा ये काम हो गया। अब आगे करते हैं, देखिए इस साइड भी x, इस साइड भी x से क्या आ जाएगा कैंसिल। अब बचा 2b, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, 2 को उधर भगा देंगे जब इक्वल टू का बराबर के चिन्ह से, ठीक है, चाहे बाएं हो चाहे दाएं हो, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, किसी एक साइड से दूसरे साइड में जब नंबर मल्टीप्लाई का फॉर्म का जब जाता है तो डिवाइड के रूप में हो जाता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का फॉर्म इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो b का वैल्यू है वो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आएगा। बात क्लियर हो रही है। तो b जब मिल गया हमारा 12, तो यहाँ भाई हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर। जब 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 आएगा। हमने पिछली वाले क्लास में चर्चा किया था, हमें क्या करना होगा, वर्ग वर्गमूल याद करना होगा। अगर आपको वर्ग याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 12 का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 12 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला किसका है भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इस फॉर्म को हमने निकाल लिया, अब इसको हम इस फार्मूले में रख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि सपोज मान लीजिए a के पावर 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इंटू a, ठीक। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 बार गुणा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का 2 बार गुणा, या गुणा का चिन्ह लगाइए या ना लगाइए, फिर भी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारा इसका गुणनखंड मिल गया, ठीक है। कितना इजी है, कितना आसान है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और आप सामने एग्जांपल्स देते हैं दूसरे टाइप का। एग्जांपल के बजाय मैं आपको क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का आपको क्वेश्चन कम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपका काम, आपका एक वर्क होगा, आप खुद बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक। क्या है वो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 12x y प्लस 36y स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एकदम सिंपल है। अब मैं अगले स्टेप की ओर बढ़ता हूं, वो क्या है, इसमें देखिए ये जो मैंने बताया ये मेथड 1 था, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, इसको हम बोलेंगे मेथड 1, ठीक है। क्या होगा, इसको मेथड 1 बोलेंगे। अब क्यों मेथड 1 बोलेंगे, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, इसको ग्रुप नहीं बनाया, ऐसे सर्वसमता के आधार पर इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। आगे चलते हैं, मेथड 2, इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें समूह बनाना होगा, ठीक, समूह बनाकर, ठीक है। समूह बनाकर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के लिए। एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक सब मान ली यही है। तो इसको कैसे ग्रुप बनाएंगे, कैसे समूह बनाएंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ए स्क्वायर ये 2ab है ना, हम इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। किस रूप में तोड़ेंगे, गुणा जोड़ के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ दो ऋण के साथ भी आ सकता है, दो धन के साथ भी आ सकता है, एक धन एक ऋण के साथ नहीं आ सकता है, इसलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ऋण लगा है तो मैं इसको ऋण के रूप में तोड़ूंगा। कैसे, ध्यान दीजिए, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर हो रही है? क्यों माइनस के रूप में तोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और जब दो माइनस को जोड़ते हैं तभी माइनस में आंसर आता है, अन्यथा नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको किया। अब यहाँ पे दो का क्या कर देंगे, समूह बना देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, दो ब्रैकेट में पिछली क्लास में बताया था कि जब दो ब्रैकेट लगेंगे उनके बीच में माइनस प्लस का साइन आएगा नेचुरली स्वतः। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे, जो दोनों पाया जाएगा उसको हम क्या कर देंगे कॉमन। तो यहाँ दोनों में ए पाया जा रहा है, ए बाहर कर देंगे, ए माइनस बी बचेगा क्योंकि यहाँ डबल है, एक निकल जाएगा तो एक बचेगा। यहाँ से भी क्या करेंगे, बी बाहर करेंगे, कौन सा बी, माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ आपको ना समझना है कि माइनस बी कैसे बाहर आ गया, तो सिंपल सी बात, इसको उठा के पहले रख लीजिए। ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस बाहर दिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करो तभी यहाँ क्या आएगा, माइनस। क्लियर है बात? और बी कैसा है, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो दोनों में बी पाया जाएगा, इससे बाहर बी आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, ए माइनस बी, इन दोनों में पाया जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, उभयनिष्ठ कर देंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन करना। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक, ए माइनस बी मैं यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, तो ग्रुप करेंगे तो इस तरह आएगा। क्लियर हो रही बात? तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वही जो क्वेश्चन था इससे पहले आपका कौन सा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144। मैं इसी को आपको तोड़ के दिखाता हूं ग्रुप में, कैसे ग्रुप में तोड़ा जाएगा, कैसे समूह बनाकर इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस में है ना, मैं इसको क्या करूंगा, सीधे सीधे प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको तोड़ूंगा दो पार्ट में। देखिए माइनस 12x प्लस 144। क्लियर हो रही बात? मैंने इसको क्या किया, दो बराबर बराबर तोड़ दिया। ठीक, बाई माइनस में था तो माइनस में आएगा। अब क्या करें, दो का क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 12x प्लस 144। ठीक है, अब दोनों में क्या दिख रहा है, x बाहर कर दिया, x माइनस 12, और इधर क्या दिख रहा है। अब उधर की बात ना समझ में, इसको उठा क्या कर दिए, पेस्ट। ठीक है, यहाँ कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस 12, तो माइनस पहले लिख दिया। यहाँ 12 कैसे आएगा, जब यहाँ 12 लिखेंगे तब, जब यहाँ 12 लिखेंगे तब। ठीक, 12 गुणे x क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो आसानी से आगे कभी चीज करेक्ट आएगा, सही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x माइनस 12 और x माइनस 12, ये हमारा क्या हो गया, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर दिए गए व्यंजक का गुणनखंड करना। ठीक है, ये हमारा 6th में दो मेथड था। क्लियर हो गई बात? हाँ, चलिए तो आगे हम 7वें पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, प्रकार का व्यंजकों का गुणनखंड, ये आप 7वां। ठीक है, साधारण मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। हमारे पास एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट सेम टाइप का है, इसी प्रकार का है। तो ये इसको कैसे हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझना, क्या समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, ये इसको
पहले पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टेप में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले पार्ट और तीसरे पार्ट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 बराबर क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर, ठीक। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे, क्या आ जाए, जोड़ने के बाद सेकंड आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद ये खुद आ जाए, ठीक है। जब इसको दो पार्ट करेंगे, मान लीजिए P1 हो गया, P2 हो गया, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, सेकेंड पार्ट। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, ये 8x स्क्वायर। तो चलिए कैसे ये होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ 8x स्क्वायर है, तो पहली बात 8 किस किस टेबल में आता है पहले वो लिखेंगे। सबसे अच्छा तरीका किस किस टेबल में आता है, तो पहले 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक, 1 8 जा 8 और 8 8 1 जा 8, ठीक, ये है। अब भाई यहाँ दोनों में x x तो रहेगा ही, ठीक, तो x x कर दिया गया। अब ध्यान दीजिए, जोड़ने के बाद 6 आना चाहिए, क्योंकि दूसरा टर्म है हमारा 6x, तो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 6x, और गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक। तो भाई 2 धन 4 करेंगे तो क्या 6 आएगा, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ये 2x धन 4x ही हमारा परफेक्ट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8, ठीक, बराबर। अब यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। अब x कॉमन करेंगे, तो x प्लस 2, क्यों x कॉमन, क्योंकि दोनों में x पाया जा रहा है इसलिए, प्लस इसमें ध्यान दीजिए यहाँ 4 दोनों में पाया जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पहले एक ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ दोनों में क्या पाया जा रहा है, 4 हमने क्या किया, कॉमन कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2। और ना समझ में आया तो इसको यहाँ बैठाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये दोनों कॉमन पाया जा रहा है तो इसको लिखते हैं x प्लस 2, अब जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए x प्लस 4, हमारा इसका गुणनफल आ गया। बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस रूप का जितने भी व्यंजक होंगे उनका हम गुणनफल करेंगे, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा इसका चिन्ह बदल के बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं आपको समझाने के लिए, क्या है वो क्वेश्चन, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों जगह प्लस था, मैंने माइनस ले लिया, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सिस्टम अप्लाई करेंगे जो यहां किए थे, ठीक। तो मैं यहां बात करूं उसका भी, तो ये कर दीजिएगा, इसका और इसका गुणा कितना आ जाएगा, 12y स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस किस टेबल में आता है लिखिए, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, फिर रिवर्स होगा 12 into 1, 6 into 2, 4 into 3, ठीक। अब इनमें आप ये चेक कीजिए, ठीक है, किस केस में हमको ऋण में 4 मिल सकता है। तो भाई 3 और 4 में नहीं मिलेगा, लेकिन 6 और 2 मिल सकता है। कैसे, अगर हम 6 में से 2 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक। लेकिन यह ऋण लाना है, तो भाई ऋण किसी भी संख्या में लाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा अंक होता है उसके साथ ऋण लगा दीजिए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, ऋण में आएगा। तो हम आसानी से यहाँ क्या करेंगे, y घात 2 धन 2y ऋण 6y ऋण 12, क्लियर होगी बात। अब आगे, अब यहाँ समूह बना दीजिए, तो y घात 2 धन 2y, और इधर धन यहाँ रहेगा, इधर ऋण 6y ऋण 12, ठीक। कॉमन कीजिए, इसमें क्या है y धन 2, और इधर क्या है ऋण
भाई यहाँ डन है, इसको चुपचाप इसको रख लीजिए यहाँ पे, ना समझ में इसको उठा दिया बैठा दीजिए। अब यहाँ देखिए ऋण में 6 लगा है, तो ऋण में 6 का क्या कर दें, लिख दें। ठीक, तो ऋण 6 वाई के साथ गुणा करें, ऋण में 6 आ जाए, फिर आगे भी 100% आएगा। अब क्या करिए, ये जो कॉमन है पहले इसको लिख लीजिए, y धन 2, और बाहर जो है उसको अंदर कर दीजिए। हो गया गुणनखंड इसका आसानी से। मुझे आशा है आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों मित्रों जो भी डीएलएड कर रहे हैं, प्रशिक्षु हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको क्या करें, साझा करें, ताकि वो भी इन सब चीजों को सीखें, अपने जो डाउट्स हैं क्लियर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 8वां पॉइंट। ठीक है, वो क्या है, ये ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप के व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक है, ये आज अभी हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, x² ही था, अब यहाँ क्या हो गया, a आ गया, मतलब एक अंक आएगा गुणा के रूप में। उसको कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, क्या है, देखिए एग्जांपल है 2x² प्लस 13x प्लस 15। एग्जैक्ट आपके इसी फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है एग्जांपल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने नियम बताया था, कौन सा नियम बताया था, कि पहले पद और तीसरे पद का गुणा, ठीक, उसके बाद उसको तोड़ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, एक बार करते हैं दोबारा से। तो 15 गुणे 2 कितना आएगा, 30, तो हमारे पास क्या आएगा, 30x², ये आ गया। अब 30 किस किस पहाड़े में आता है, पहले वो लिखना शुरू करें। 1 गुणे 30, 2 गुणे 15, ठीक है, और क्या आएगा, 3 गुणे 10, 6 गुणे 5, अब नहीं, ठीक, यही रिपीट होगा। तो अब इसमें से आप पता कीजिए जोड़ने पर किसमें 13 आ रहा है, तो आपको मिलेगा ये 3 गुणे 10। तो हम यहां करेंगे 2x² धन 10x धन 3x धन 15। ये गुणा वाला चीज यहां नहीं लिखेंगे, ये यही लिखेंगे। ये गुणा इसलिए किया गया ताकि हमें बीच वाले को तोड़ने के बाद जो मिले वो पता हो जाए, हम उसको खोज पाए, इसके लिए करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। तो इनका समूह बनेगा, तो 2x² धन 10x धन 3x धन 15। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, तो पहले तो x बाहर आएगा। ठीक, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो इसका मतलब 2 5 10, 2 यहाँ है, तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 गायब होगा, यहाँ x बचेगा धन, यहाँ तो x बचेगा नहीं, कहीं था निकल चुका, यहाँ 10 था, 2 निकल गया, तो 5 बचा, इसलिए 5। ठीक, धन। आपको आगे नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप इसको यहाँ क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, भाई आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, आगे यहाँ 3 चाहिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x आ जाएगा, बहुत आसानी से। अब जो कॉमन है हम पहले इसको लिख लेंगे, ठीक, लिख दिया। बाहर भी जो है उसको एक ब्रैकेट लगा के लिख दीजिए, हो गया गुणनखंड। एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूं, वो है क्या, 3x² धन 7x ऋण 6। ठीक है, ये अब इसके ऊपर थोड़ा आप लोग अपना दिमाग लगाइए, जिसको आ रहा है फटाफट सॉल्व कर लीजिए अपने अपने रथ में, नहीं तो मैं बताऊंगा ये। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस अपनाते हैं, जो यहाँ अपनाया था वही यहाँ भी अपनाएंगे। क्या करेंगे, पहले इस टर्म का इस टर्म के साथ गुणा, तो कितना आ जाएगा, 3 छक्का 18 s घात 2। ठीक, अब 18 किस किस के टेबल में आता है,
किसमें है, माइनस में, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए लिखते हैं 1 गुणे 18, 2 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, फिर उसके बाद होता है क्या, नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी का रिवर्स आएगा। तो अब इसमें चेक कीजिए कि कहां 7 आने की संभावना है, चेक कीजिए कहां 7 आने की संभावना है। तो यहां पर यही एक संभावना है 7 आने की। कैसे, जब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। और जहां 9 ऋण में रहेगा, सॉरी, दो ऋण में रहेगा, तो एक ऋण एक धन जो गुणा होता है ऋण में आता है, तो 9 दूना 18, ऋण में 18 आएगा, बराबर हो गया। तो चलिए इसको लिखते हैं 3s घात 2 धन, क्या लिखेंगे, 9x ऋण में 2x ऋण में 6। अब इसको हल करेंगे क्या जाएगा, धन में 7x आएगा, बराबर समझ में आ रहा है, आधा होगा, बहुत अच्छे, 3s घात 2। अब इसमें ग्रुपिंग करेंगे, इनका इसका ग्रुप, इनका ग्रुप बना देंगे, तो 9x इधर प्लस में ऋण 2x ऋण 6। ठीक, अब यहां पे जो कॉमन हो सकता है निकाल लीजिए। पहली बात, दोनों में x है, x बाहर आएगा, 3 दोनों में दिखाई दे रहा है, 3 भी आ जाएगा, तो 3x यहां से निकल गया, तो यहां एक x बचेगा, क्योंकि x घात 2 है, 1 निकला तो 1 बचेगा, बात बराबर समझ में आ गई। प्लस यहां से एक अकेला x था, वो ऑलरेडी निकल चुका है, 9 है, तो 3 का पहाड़ पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 3 से जाना आएंगे, मतलब 3 गुणा के रूप में था, जैसे 9 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 3। अब इसमें से ये चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये, तो हम इसको लिख देंगे। आगे अगर आपको ना समझ में आए तो चुपचाप, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको वहां बैठा दीजिए, x धन 3। ठीक, अब हमको यहाँ क्या चाहिए, ऋण में 2, तो हम यहाँ बाहर क्या करते हैं, ऋण में 2 लिखते हैं, आसानी से आगे वाला आ जाएगा। तो जो कॉमन है, देखिए ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ फटाफट लिख लीजिए, जो बाहर है उसको ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए आराम से, आपका हो जाएगा गुणनखंड पूरा। ठीक है, तो बचे हुए जो 3 थे आज की क्लास में पूरा हुआ। गुणनखंड आपको अच्छा लगा, अपने दोस्तों मित्रों यारों में जो भी महिला पुरुष जो भी सबको आप साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए ज्यादा ज्यादा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपकी क्लासेस से संबंधित जो भी वीडियोज आए वो सबको प्राप्त हो सके। ओके।